Okay, C2H5 with PCl5, what you will get? Yes, Viral, क्या मिलेगा? C2H5Cl plus. So this will be your substance A, this will be your substance B, this is your substance C. If you are taking substance B and C, what you will get, honey? And ऊपर दिया हुआ डाइथर ईथर. So identify A, B, C. Identify A, B and C correct sequence में. So C will be the right option. मैं बाहर फेंक दूंगी और तो दूसरों को करने दे बेचारों को. Done. नेक्स्ट क्वेश्चंस ले लो. क्वेश्चन है आपका कंपाउंड A, it has a molecular formula C8H10O, is found to react with NaOY and okay produce reacting Y and NaOH, yield a yellow precipitate with characteristic smell. A and Y can be, क्या हो सकता है? अब Y आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट है इसलिए Y पता I2 है. You have to identify what can be. A कौन सा देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट? A आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा. कर दिया है ना. व्हाट इज अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट? आइदर मिथाइल और या आपका ये होना चाहिए. किसमें ये स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट? दैट सब्सटेंस गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट. बी या डी? सुना ही नहीं दे रहा ढंग से. डी फॉर दैली. रिएक्शंस क्या होगा? एंड प्रोडक्ट. व्हाट यू विल गेट इफ आई विल आस्क, आगे पूछ लूं तो क्या मिलेगा? What will be the product you will get in this case? COO minus Na plus CHI3 NaI and water. Clear? आंसर पता चल गया. कॉन्सेप्ट था, नोट डाउन कर लीजिए. सो क्वेश्चन 2 हो जाए फिर बोलेगा बच्चा. पेज 2 हो जाए फिर. नेक्स्ट ले लो. The next questions, phenol on treatment with CO2 in presence of NaOH followed by acidification give compound X as a major product, and X on treatment with acetic anhydride in presence of catalytical amount of H2SO4, what is the product you will get? Pehli reactions, phenol, okay, in the presence of NaOH and CO2. बाकी कंडीशन इन्होंने चलेगा. क्या मिलेगा? ये पहले स्टेप में ये करना है, ठीक है ना, हीटिंग के साथ में, और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस भी कर देना है. सो व्हाट यू विल गेट? कौन सी रिएक्शन है? यश, एक नाम आया था कॉल्बे सिमेट, हाँ ना, तो कॉल्बे रिएक्शंस. व्हाट यू विल गेट? क्या देता है कॉल्बे? सैलिसिलिक एसिड. तो आपको मेजर प्रोडक्ट एक्स पता चल गया, फिनॉल. अब आपका ये जो है सैलिसिलिक एसिड ट्रीटेड विथ एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COO CH3CO in presence of limited amount of H2SO4. एसिड एसिड तो रिएक्ट करने से एसिडिफिकेशन कहां पर होगा? यहाँ पर. सो व्हाट यू विल गेट?
ये आपका COOH H सच रहेगा, you will get O C double bond O CH3 and the byproduct will be what? CH3COH. क्या है ये, कौन सा कंपाउंड है? ओके, गॉट इट। आइडेंटिफाई कर दीजिए, तुम्हें सारे घुमा घुमा के देने वाला दिए है ऑप्शंस, तुम जितना घुमा सको। हो गया आपका क्लियर? यहाँ तक हो गया आपका आंसर? कौन सा वाला है, पसंद आ गया? कौन सा आंसर लिखोगे? ए, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, पेज चेंज कर दूं? साथ साथ में लिखिए, इक्वेशंस नहीं हो तो या तो पेज में लिखिए या आपकी जो मॉड्यूल है उसमें लिखिए, ताकि रिवीजन में काम आए। फिर वापस यही क्वेश्चंस नमूने वही लेके आओगे कि ये डाउट था। Phenol react with methyl chloroformate in presence of NaOH, form product A. A react with bromine to form product B. What can be A and B? Listen, ये रहा आपका phenol. Place what will be structure of methyl chloroformate? Place the name suggesting it what? Ester. Formate ester means it is what? ये formic acid. फॉर्मिक एसिड का हाइड्रोजन हटा दो तो ये आपका हो गया मिथाइल फॉर्मेट। और ये क्या लिखा, मिथाइल और फिर क्लोरो, तो मतलब क्लोरीन कहाँ पर होगा? इस हाइड्रोजन की जगह पे। तो यहाँ हाइड्रोजन की जगह ये है आपका, दिस इज द थिंग्स इट विल बी टेक प्लेस हियर। ये आपका मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट NaOH की प्रेजेंस में ले रहे हो। इफ यू आर टेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो NaOH क्या करेगा? इट विल बी ट्रीट दिस कंपाउंड ONA, you will get what? ONA, and what will be reactions product you will get in this case? Cl, C double bond O, OCH3. क्या होगा reactions? Can you predict? Na और Cl है वो निकल जाएगा, so what you will get? O, C double bond O, OCH3. इस कंपाउंड का आप क्या कर रहे हो? ब्रोमिनेशंस। ओके, ब्रोमीन है तो यू विल फाइंड व्हाट? दिस विल बी, ये जो O है, सो इट इज नॉट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इट इज गिव, कम देगा, मल्टीपल नहीं होगा, पर जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा इट विल बी टेक प्लेस ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। पर इसकी साइज कुछ जरूरत से ज्यादा बड़ी है तो आजू बाजू में नहीं बैठने देगा ब्रोमीन को। ओनली द ऑप्शंस इज व्हाट? गो टू पैरा पोजीशन, go to para position. So you will find what? ये O, C double bond O, OCH3, और इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजिशंस, तो Br यहाँ पर आएगा और HBr will be the side product during this reactions. तो ये रहा आपका A, this is the A and this is the compound B.
अब इसका स्केलेटन इन्होंने ऐसे बनाया, तो ए का स्केलेटन क्या होगा, आपकी बेंजीन रिंग यहां से O, फिर डबल बॉन्ड O O, और ये आपका स्केलेटन स्ट्रक्चर होगा ए का, और बी का स्केलेटन स्ट्रक्चर सेम टू सेम बनाना है, ठीक है ना। O O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपको Br लगाना, दिस इज योर कंपाउंड बी। गॉट इट? सो आइडेंटिफाई हो गया कौन सा ऑप्शन सही है, राइट आंसर। हनी नेक्स्ट आंसर तू देगी देगा बुक है, और इसको थोड़ी रेस्ट देंगे, अब तू देगी आंसर नेक्स्ट। जब जब मुंह खोलेगी आंसर देने के लिए खोलेगी खाली। हो गया बेटा पेज 4। देवांशी, विशाखा, साग्निक, लिख लीजिए फिर हो जाए फिर बोलिएगा। जेई मेन का इजी था टिल 2017, एंटी एंटर हुआ उसके बाद जेई मेन का केमिस्ट्री में डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है, फिजिक्स मैथ्स इजी हो गया है, केमिस्ट्री सबसे डिफिकल्ट हो, उससे पहले पिक्चर उल्टा था, केमिस्ट्री सबसे इजी होता था जेई मेन में, फिजिक्स और मैथ्स में से कोई एक डिफिकल्ट आता था, एक मीडियम आता था। अभी रिसेंट उल्टा है, ज्यादातर कभी फिजिक्स बहुत इजी होता है बैठा, कभी केमिस्ट्री, वो एवरी ईयर डिपेंड करता है। तुम्हें लोगों के जो स्टैटिक्स देखोगे आंसर्स उससे पता चल जाता है। तो केमिस्ट्री अभी रिसेंटली टफ आ रहा है, पहले नहीं हुआ करता था। ओके, इसीलिए ये क्वेश्चंस के लेवल तुम देखोगे, आगे के जेई के क्वेश्चंस और अभी के जेई के क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से कॉन्सेप्ट चेक करता है। ओके, कौन से फंक्शनल ग्रुप है हनी, पहले आइडेंटिफाई करो आपके क्वेश्चन में। Which are the functional group here in this compound? ईथर से, ठीक है, बराबर, वेरी गुड, यहाँ स्टेप तक ठीक है। दोनों कैसे ईथर है, एरोमेटिक दोनों, या एक एलिफेटिक एरोमेटिक किया, दोनों क्या है, किस तरह का ईथर है, कौन सा वाला एरोमेटिक है, नीचे वाला का ऊपर वाला? तो नीचे वाला आपका एरोमेटिक है और ऊपर वाला एलिफेटिक है, ठीक है ना। HI के साथ जब रिएक्शन कराते हो बेटा, तो एरोमेटिक ईथर प्रीडोमिनेंटली फॉलो कौन सी मैकेनिज्म, SN2, तो C डबल, एक, हाँ, C डबल बॉन्ड O जो बेटा, इसको तू आगे कर दे इस बेंच को ताकि इसको तकलीफ नहीं हो पाए। C डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पर आपका SN2 मैकेनिज्म चलेगा, और C डबल बॉन्ड O की एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी हाई होती है, इसलिए ये बॉन्ड नहीं टूटता। तो आपका यहाँ पर जब रिएक्शंस होगा, व्हाट यू विल गेट, ये वाली रिएक्शन समझ के बताइए। अगर आपको ये पूछा जाए कि खाली इतना सॉल्व करिए, इसको अगर आप HI के साथ ट्रीट करो, व्हाट यू विल गेट, दोनों को जोड़ना है, दो आंसर्स को, क्या आएगा प्रोडक्ट, बेंजीन के साथ OH रहेगा और CH3 CH2I। अब दूसरा है, इसको दो क्वेश्चंस एक साथ है, उनको एक साथ चेक कर रहा है। दूसरा, अगर आपका बेंजीन रिंग है और ये CH है, ये CH3 है, और ये O है और CH3 है, और HI ट्रीट करोगे। ओके, ये कौन सा है, ये बेंजाइल ग्रुप है आपका। बेंजाइल कौन सी फॉलो करते हैं, SN1 या SN, ये आपका SN2 था, ये कौन सी फॉलो करेंगे, तो जो कार्बन स्टेबल कार्बोकेटायन बना था उसके बाद। तो SN2 में आपका क्या होगा, जिसपे स्टेरिक रिपल्शन कम है उस पे आयोडीन जाएगा, तो छोटे वाले पे आयोडीन गई आपकी, ठीक है ना। और जब आपका बेंजाइल या बल्किनेस हो तो आपकी SN1 है, तो SN1 में जो स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है उसके साथ जाएगा। तो यही NCERT के दो ही क्वेश्चन जो थे उनको एक साथ अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर आपका स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होगा,
It form what? CH3OH, क्योंकि आपको पता है this carbocation will be what? CH3H प्लस है। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को, अब इस क्वेश्चंस के लिए इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ लगाना है। You have to understand what can be the product of this reactions. Here the applications will be what? O and O. So if you just apply excess of HC, आपका पहला है यही रहेगा, you will apply the concept, ये यहीं पर रहेगा, and this will be converted into OH and this will be converted into what? C2H5I. ऊपर वाला जो concept है यहाँ पर आपका I आएगा and you will get what? CH3OH. So options आपका कौन सा सही होगा? You can identify. A, B, C, D पता चल गया? NCERT ही थी कॉन्सेप्ट, है ना? नहीं की? यस, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, कोई भी एराइल अल्काइल ईथर होता है तो CO बॉन्ड टूटता नहीं है, तो SN2 प्रीडोमिनेंटली फॉलो होता है, तो जो लेस बल्की ग्रुप है उस पर आयोडीन जाएगा और CO बॉन्ड इंटेक्ट रहेगा, तो आपका CO बॉन्ड इंटेक्ट रहा और CH3CH2I मिला। अब ऊपर वाला जो है आपका, इसमें SN1 फॉलो होती है, तो यहाँ पहले इस ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन के बाद आपका ये कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा, तो आफ्टर प्रोटोनेशन या तो मिथाइल कार्बोकेटायन या फिर बेंजाइल, सेकेंडरी बेंजाइल, है ना, तो स्टेबल ये वाला होगा, तो ये कार्बोकेटायन बनेगा और इसके ऊपर आयोडीन आएगी, ये वाला नहीं फॉर्म होगा, तो दैट इज द थिंग्स व्हिच विल बिकम्स इन दिस सेगमेंट। तो लिख लीजिए कॉन्सेप्ट। ओके, तो आपके ऊपर के दो है वो कॉन्सेप्ट 1 जो आपको लगाना है और दूसरा है कॉन्सेप्ट 2। कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 जो आपको लगाने हैं, कॉन्सेप्ट 2। ओके, सो दैट इज एराइल अल्काइल ईथर, एराइल अल्काइल ईथर। ओके, और ये आपका बेंजाइल अल्काइल ईथर है। बेंजाइल अल्काइल ईथर में आपका हमेशा SN। ओके, so that will be go with that sequence, लिख लीजिए। तुम आगे आ जाओ लड़कियां, लड़कों को पीछे जाना है, तुम लड़कियां आगे आ जाओ, ठीक है? आगे आ जाओ, लड़कों को पीछे जाना है, आगे आ जाओ सर। नेक्स्ट क्वेश्चंस ले लो बेटा, ये क्वेश्चंस हो गया 5th पेज 5।
बेस। नेक्स्ट क्वेश्चंस ले लो। इस क्वेश्चंस में शायद कुछ प्रिंटिंग एरर लग रही है, क्योंकि प्रोडक्ट में आपका जेई मेन लास्ट 43 at जेई मेन एंड एडवांस केमिस्ट्री क्वेश्चन 43 है। नहीं, एक्चुअली क्वेश्चंस देख लो, क्योंकि प्रोडक्ट में कहीं दो OH नहीं दिए गए हैं। एक इसमें है क्वेश्चन है या दूसरे में भी है, तो देख लो कि प्रिंटिंग एरर है या कुछ और है। आई जस्ट वांट टू चेक। तो मैं अभी इसको एक OH को, क्योंकि प्रोडक्ट में नहीं है, मैं इसको इस तरह से समझा रही हूँ, रिमूव दिस थिंग्स। तो आंसर आपको मिल जाएगा। यू विल फाइंड आपका OCH3 है। इस तरफ कौन सा ग्रुप है? ईथर फंक्शनल ग्रुप है। और इस तरफ आपका एल्कीन है, ठीक है ना। इस तरफ क्या है आपका एल्कीन। यू आर टेकिंग HBr। इसमें भी दो कॉन्सेप्ट एक साथ है बेटा, एक्सिस में। ओके, एक्सिस में। सो यू विल फाइंड यहाँ पर कौन सा लगेगा आपका एराइल अल्काइल ईथर। एराइल अल्काइल ईथर ऑन ट्रीटिंग विथ HX, X will be as a nucleophile go towards smaller, less sterically hindered। तो इस एंड पे आपकी SN2 होगी। तो इस एंड पे जो है आपकी SN2 रिएक्शंस होगी, एंड यू विल गेट व्हाट, इस तरफ आपका क्या हो जाएगा OH, और ये हिस्सा आपका CH3Br में कन्वर्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन, ठीक है। The next questions, उस तरफ कौन सा रिएक्शंस होगा? Which reactions take place on double bond side? HBr है एक्सिस में। ओके, कुछ पेरोक्साइड वगैरह कुछ नहीं है, मार्कोनिकॉफ है। सो यू ऐड वन HBr हियर, H पर मार्कोनिकॉफ रूल। कौन से वाले पे Br जाएगा? फर्स्ट वाले पे। तो यू जस्ट गो विथ Br और H2, ये आपका H2 हो जाएगा। सो देन आइडेंटिफाई व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर्स। Please. हो गया आपका ऑप्शंस, कौन सा सही होगा आंसर? ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट टॉपिक ले लो। ये इंटीजर बाद में लेती हूँ। वी जस्ट गो विद DPP। IUPAC नेम तुम कर सकते हो, दैट इज नो नीड टू गो विद दैट। ओके, which of the following is most basic? Third question, which will be most basic? जो least acidic है, that will be most basic। आपका कुछ क्वेश्चंस टाइम पास है, ये हो जाएंगे मेरे को लग रहा है। बच्चे सही करके खुश हो जाएंगे। ओके, व्हाट कैन बी इन दिस रिएक्शंस? क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसमें?
ओके, कॉन्सेप्ट समझ लो, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्लीज। कोई भी का मैं कस के लगा दूंगी बातें। कोई भी आप कार्बोनिल कंपाउंड्स लेते हो, इफ यू जस्ट टेक आइदर यू आर टेकिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड या ओके लिथियम आपका जो भी है, इसमें H माइनस आयन है बेटा, मेटल का, हाइड्राइड का, दैट इज गोइंग टू बी अटैक। H माइनस आयन है वो इस पे अटैक करता है कार्बोनिल पे, एंड दिस इज द वे इट विल बी गो। तो इस तरह से आपका R R और R, H जो है वो यहाँ आएगा, और ये O, और ये जो आपका जो भी मेटल है सोडियम या लिथियम, दैट विल बी लिथियम एल्यूमिनियम, दैट विल बी गो इन दैट मैनर। और सेकेंड स्टेप में इसका जब आप हाइड्रोलिसिस, पहली रिएक्शंस ड्राई ईथर में होती है तो मेटल हाइड्राइड इस तरह से रिएक्ट करता है बेटा, एंड सेकेंड स्टेप यू विल फाइंड वाटर विल कम एंड यू विल गेट R H, एंड दिस विल बी O की जगह M की जगह क्या हो जाएगा, इट विल बिकम H, और मेटल के साथ आपकी जितनी भी वैलेंसी है वो OH माइनस आयन चला जाएगा। तो दो हाइड्रोजन जो है अलग अलग जगह से आते हैं, एक मेटल हाइड्राइड से आता है कार्बन पे, और O पे जो हाइड्रोजन आता है वो वाटर से। अब अगर आपको देखना है ये, तो आइसोटोपिक अपने को ट्रेसर टेक्निक यूज करते हैं, तो आपका जो है कार्बन पे आ रहा है D प्रोडक्ट में, सो यू आर गोइंग टू टेक मेटल हाइड्राइड में आप लोगे, मेटल हाइड्राइड है उसमें आपका हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन करना है, तो पहले आपके 3 ऑप्शन है जिसमें मेटल हाइड्राइड में D है, पर सेकेंड स्टेप में आपका OH चाहिए, नॉर्मल वाटर चाहिए, तो सेकेंड स्टेप में इट शुड नॉट आपका जो है H ही होना चाहिए ट्रांसफर होने वाला, D नहीं होना चाहिए। सो व्हाट इट कैन बी द आंसर्स, देखिए आपका वाटर भी देता है आयनाइजेबल हाइड्रोजन और अल्कोहल भी देता है, ठीक है ना। तो सेकंड में अगर आप ले रहे हो अगर, तो फर्स्ट ऑप्शन इज ओनली ऑप्शंस करेक्ट। अगर आप दूसरे ऑप्शन चूज करोगे इसमें, इफ यू विल गो विथ अदर ऑप्शंस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पहले स्टेप में H देगा और फिर D आएगा, OD आएगा। तो अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हो तो कार्बन पे H और O के बाद D आएगा, ओके। बाकी रिएक्शंस में तो इस, अगर आपने ये वाला रिएजेंट यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग दिस रिएजेंट, इन दैट केस योर एंड प्रोडक्ट विल बी व्हाट, CH3 यहाँ रहेगा, C यहाँ पे आपका H होगा, और ये आपका OD होगा और CH3 होगा। इस केस में भी आपका, इस केस में और इन दोनों केसेस में आपका प्रोडक्ट जो होगा वो COD होगा, और यहाँ पर भी D होगा एंड CH3 होगा। खाली पहले केस में है यू आर टेकिंग, फर्स्ट स्टेप में आपका CH3 है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D आएगा, और नेक्स्ट स्टेप में अल्कोहल से OH आएगा और CH3 आएगा। सो राइट ऑप्शंस क्यों है दैट यू शुड नो अबाउट दिस। तो लिख लीजिए कॉन्सेप्ट। C और D में प्रोडक्ट सेम ही आएगा। कौन से अल्कोहल सबसे रेडिली ऑक्सीडाइज होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी? Which oxidize most readily, primary, secondary or tertiary? प्राइमरी ऑक्सीडाइज मोस्ट रेडीली, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी है? क्वेश्चन में सारे सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी है सारे के सारे। फर्स्ट सेकेंडरी है, सेकेंड फिनॉल है, थर्ड जो है आपका ईथर है, और फोर्थ है टर्शरी अल्कोहल। मेरे को मेरे हिसाब से हो गया आपका, हो गया? मैम बाकी है, बाकी है बेटा, नोट डाउन कर लीजिए।
मैम हो गया। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, that is I'm taking this one. Question 14. Which of the following reactions to give 2-propanol as an end product? 13, okay 13 लेती हूँ। 13 बेटा टोसाइल ग्रुप है और बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो पहले बार H की जगह TS लगेगा और फिर वो निकल जाएगा, तो आपका आंसर C होगा बेटा। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट, आपका आ जाए यहाँ पर। पहली में एंड प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? हाइड्रेशन ऑफ एनी प्रोपीन, मार्कोनिक ऑफ एडिशन CHOH CH3। सेकेंड रिएक्शंस आपका एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा, तो एल्डिहाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड O है, H है, CH3 MgI जैसे ही आएगा तो CH3 यहाँ पर अटैक करेगा एंड दिस विल बी ओपन अप, तो जैसे ही हुआ तो O और H, तो आपका पूरा रिएक्शंस फिर से लिख देते हैं, दैट वी विल गो विद, देख लीजिए कौन आया, 2 मिनट रुको ना, पेशवी। सो यू विल गेट आपका C डबल बॉन्ड O, ये रहा आपका CH3, ओके, और Mg और I, तो CH3 है जो अटैकिंग रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज है, तो दैट विल इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बन, ये यहाँ से रिएक्शंस होगा। यू विल गेट प्रोडक्ट CH3H और आपका यहाँ CH3 आएगा और OMgI आएगा, which on hydrolysis give you CH3H, CH3 और OH। प्रैक्टिस की हो तो पता चल जाता है कि फटाफट ये दोनों को जोड़ देना है और बीच वाले को COH में कन्वर्ट कर देना, सेकेंडरी अल्कोहल देगा। नेक्स्ट है CH3 C2H5 C, क्या देगा थर्ड वाला प्रोडक्ट? ये थर्ड वाला क्या है बेटा आपका? इफ यू जस्ट गो CH2O का मतलब क्या हुआ बेटा? इट इज प्राइम formaldehyde, it is formaldehyde. If you are treating with C2H5 MgI followed by hydrolysis, तो आपको पता है कि C2H5 MgI और जब कभी भी लोगे तो it give you what? CH2OH पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में आपका वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस पे ये मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रल KMnO4 है। KMnO4 जो, तो पहला आपका पता चल गया, दूसरी रिएक्शंस पता चल गई, तीसरी पता चल गई। व्हाट यू विल गेट इफ यू आर ट्रीटिंग विद डबल बॉन्ड एंड KMnO4? अब इसमें डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड मेंशन नहीं किया है, अगर आपका डाइल्यूट हो तो क्या होगा? इट गिव यू व्हाट? डायोल, ठीक है ना, और कंसंट्रेटेड होगा तो ब्रेकअप होगा, ठीक है ना। अगर कंसंट्रेटेड दिया हुआ है तो इट गिव यू व्हाट? HCOOH एंड CH3COH। तो हम माने अल्कोहल पूछ रहा है, इसलिए वी विल कंसीडर फर्स्ट वन ओनली, नॉट सेकंड ऑप्शंस। अब कौन सी दो रिएक्शंस में आपको 2-प्रोपेनॉल मिल रहा है? फर्स्ट और सेकंड में मिल रहा है, थर्ड में नहीं मिल रहा है। सो आंसर विल बी व्हाट? A। लिख लीजिए। लिख लीजिए बच्चा। जिया, शांति शांति बेटा।
हो गया आपका क्वेश्चन 8 डन। प्लीज नेक्स्ट पे करेगा। ओके, विच कार्बोकेटायन कौन सा फॉर्म होगा इसमें? विच कार्बोकेटायन जिया, कौन सा कार्बोकेटायन फॉर्म होगा इस रिएक्शंस में? If you just see, this is which type of alcohol? Primary, secondary या tertiary? Tertiary। So पहले क्या होगा, हाइड्रेशन कराओगे, H प्लस आयन की प्रेजेंस में यहाँ प्रोटोनेशन, result into what? Formation of carbocation। प्लेस आवाज नहीं, C प्लस CH3। मैं मॉम को कहूंगी अब कि इसको मत भेजो ऑफलाइन, ऑनलाइन ही बिठाओ आपके सामने। नाप में अब क्या होगा बेटा, ये कार्बोकेटायन यहाँ पर ये टर्शरी है ऑलरेडी, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट चलेगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट के कारण क्या होगा, यू विल गेट, अब ज्यादातर केसेस में एक टर्शरी दूसरे टर्शरी में चेंज नहीं होता, ये हो रहा है तो कुछ फायदा होगा तो ही होगा। कौन सा ये कौन सा वाला, दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सेकंड वाला। क्यों? दोनों टर्शरी है, पहले वाले में नॉर्मल हाइपर कंजुगेशन है, सेकंड में इट इज टर्शरी के साथ रेजोनेंस है, तो इट विल बी रेजोन, इसमें आपका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है और इसमें क्या है, नॉर्मल आपका जो है हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी है। इसमें 6 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर है, so you will find both cation will be formed and then you will get, इसमें से H प्लस आयन है तो आइदर इट में मेजर प्रोडक्ट जो है स्टेबल कार्बोकेटायन ज्यादा फॉर्म होगा, तो फर्दर डिहाइड्रेशन यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा एंड यू विल गेट, दिस इज द एंड प्रोडक्ट। तो ये 2 कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहे हैं, आपके ऑप्शंस में से देखोगे ए और बी दोनों फॉर्म हो, आंसर विल बी सी, बोथ। हो गया, लिख लीजिए, विरल हो गया। अभी ये नई आई है बेटा, सुनो 71 जेई वाले 71, उसमें मेनली लास्ट 4-5 साल के जो पेपर्स है ना विद सॉल्यूशंस में यहाँ मंगवाऊंगी, बैठ के कर लेना, ठीक है ना, यहाँ सेंटर पे मंगवा दूंगी, कर लेना थोड़ा। और बाकी सारे सबने भेजी हुई है व्हाट्सएप पे, लास्ट 34 इयर्स के नीट क्वेश्चंस। कईयों को लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट वाले नहीं हो रहे, तो ये जो मैंने आपका फाइल खोली थी वो आपको भेजी हुई है। हाँ ठीक है ना, और नहीं है तो एक और आई है अभी रिसेंट 40 इयर्स की, ठीक है ना, यहाँ सेंटर पे पड़ी है नीट वालों की, इसकी भी यहाँ से भी है। तो ओके, हो गया यहाँ तक, लिख लीजिए।
मैम इसमें आंसर क्या आएगा? बोथ ए और बी दोनों कार्बोकेटायन फॉर्म होंगे बेटा जो ऑप्शन। हाँ पर आपको पूछे कौन से फॉर्म होंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज कार्बोकेटायन इन्वॉल्व इन अ रिएक्शंस दोनों आएंगे, कम ज्यादा नहीं पूछा कौन से कार्बोकेटायन बनता है इस रिएक्शन में, तो बहुत आएगा। क्या हो गया? नाउ आई विल टेक द क्वेश्चंस। ओके ये आपकी टर्न है। आइडेंटिफाई C3H8 C3H8O, it on oxidation give compounds, this compounds on oxidations giving you iodoform test, positive iodoform test। तो आपका ऑप्शंस कौन सा होगा? तो देखिए ए है, ए का अगर आप CH3 CH2 CH2OH लेते हो तो इट ऑक्सीडाइज बाय K2Cr2O7 give what CH3 CH2 CHO, further oxidize CH3 CH2 COH, none of them they give iodoform test। दोनों के दोनों को अगर either you use this one or use this one, they not follow, so both not give iodoform test, both not give iodoform test। ओके दूसरा आपका ऑप्शन बी में जाते हो तो CH3 CHOH and CH3, this is your secondary alcohol, so on oxidation with potassium dichromate give you propanol, water will be removed in this case। further on treating with NaOH and I2 क्या प्रोडक्ट होंगे, क्या मिलेगा प्रोडक्ट? यस हनी, व्हाट आर द प्रोडक्ट यू विल गेट इन दिस केस? क्या प्रोडक्ट होंगे? ये होता है iodoform टेस्ट। ओके सी आपकी ऑक्सीडाइज ही नहीं होंगे, ईथर है बेटा, दिस रिएक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। डी CH3 CH2 CHO है तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट CH3 CH2 COH हो जाता है, उसके बाद नो रिएक्शन। आंसर करेक्ट ऑप्शंस बी फॉर बॉम्बे। So just note down. देती हूँ 19 एक्रोलिन ना MnO2 है बेटा, बताती हूँ MnO2 आंसर क्या दिया, ए दिया हुआ, बताती हूँ 19 लेती, उसके बाद ये हो गया सबका 22। ठीक है क्वेश्चन 10 ये हो गया बेटा। हेशवी देवांशी हाँ मैम। ओके क्वेश्चन 19 डाउट है लेती हूँ तुम लोगों का, ठीक है ना। द रिएजेंट यूज्ड टू कन्वर्ट, ओके हनी एक्रोलिन क्या होता है बेटा? तो ओके एलाइल अल्कोहल क्या होता है? ये कहलाता है बेटा एलाइल ग्रुप, और इसके ऊपर OH लगा दो तो ये आपका है एलाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल। और इसको अगर आपको एक्रोलिन जो होता है, दिस इज अ सब्सटेंस, दिस इज नोन एज एक्रोलिन, ठीक है ना, दिस इज द एक्रोलिन। तो ये कौन सी रिएक्शंस है, रिडक्शंस के ऑक्सीडेशन? बट यू वांट ऑक्सीडेशंस ओनली ओके on primary alcoholic group, not on double bond group. Yeah, KMnO4 H2O2 they will oxidize,
तो अगर आप बाकी तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो, कौन से नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच यू लर्न, जैसे एग्जांपल यू टेक H2O2 और यू टेक KMnO4 और यू टेक OSO4, ये सारे के सारे ऑक्सीडाइज इसको तो करेंगे पर साथ में डबल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज करेंगे एंड आपकी आगे रिएक्शन चलती जाएगी। KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2O2 में यहां तक हो जाएगा, ठीक है ना। पर अगर आपको चाहिए कि डबल बॉन्ड आपका कोई भी नहीं हो तो यू हैव 2-3 ऑप्शंस। एनसीईआरटी में दिया हुआ है PCC, ठीक है, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, और यू आर कैन टेक CrO3। इसके अलावा एक और है विच विल बी परफॉर्म सेम टास्क, MnO2 और PCC और CrO3, they won't disturb the double bond। अगर आपको PCC और CrO3 नहीं है ऑप्शंस में से, you will go with this one। क्लियर? तो आंसर जो होगा वो MnO2 है, ठीक है। हो गया बेटा आपका ये वाला क्वेश्चन, लिख लीजिए। हो गया बच्चा? अयान, अलीना, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हो गया? देवांशी, हेशवी, हेलो? हाँ मैम। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, if you just take a questions here, look at this reactions, it is which category, oxidations or reduction? So अब आपका किसका रिडक्शन हो रहा है? CH2। तो कॉमन सेंस दैट इज, ये तो आपका हो ही नहीं सकता, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट यू रिमूव। अब H2 और निकल और NaBH2, तो आपको पता है हाइड्रोजन गोइंग टू रिड्यूस डबल बॉन्ड ऑल्सो and aldehyde group also, but if you want selective reductions of only carbonyl group, तो आपने एनसीईआरटी की रीडिंग से ही काम बन जाता है। ओनली ऑप्शंस ए और बी बोथ क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि इफ यू जस्ट गो ओके, दोनों का प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस आएगा, if you are taking this compound and if you try to reduce it by hydrogen and nickel, हाइड्रोजन है इट विल बी डू, इसको भी रिड्यूस करेगी एंड CH2OH इसको भी देगी। बहुत हाई टेम्परेचर पे जाओगे तो हाइड्रोजन होगा और नॉर्मली आपका ये होगा। ओके, फर्दर जाओगे तो वो साइक्लो होगी, बाकी नहीं होगी नॉर्मली। और अगर आप NaBH4 लेते हो तो NaBH4 इट वोंट डिस्टर्ब। अब देखिए दूसरा भी बताऊं, इफ यू जस्ट गो, आपको कहा है कि 60-40% पार्शियली रिड्यूस करती है अगर आपका किसका है कॉन्जुगेशन हो ना, तो आपका, पर आपको कम गलत में से दो है ना, तो कंप्लीटली सही वो भी नहीं है, पर आपको सही जो सबसे सही बैठ रहा है उसके हिसाब से दैट विल बी व्हाट, NaBH4, ठीक है ना। पार्शियली होगा, पार्शियली होगा, कंप्लीटली नहीं होगा, पार्शियली होगा। तो आपके इस, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा 60% में, पर माइनर प्रोडक्ट में ऊपर वाला भी फॉर्म होगा 20। ठीक है, लेती हूँ।
नहीं मैंने नहीं, मैं देख रही हूँ, लेती हूँ समझाती हूँ क्वेश्चन। तुमने क्या आंसर पे पहुंचे? 1 का लीस्ट होगा और इंट्रामोलिक्यूलर कम करते हैं, इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर दो कॉन्सेप्ट होंगे, वो है। और फिर आपका तो फर्स्ट लीस्ट आएगा और थर्ड मैक्सिमम आएगा। हाइड्रोक्सी बेंजीन है तो फिनोल ही है ना, वो बाकी सब में दो है। पर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो करेगा ना बाजू वाले के साथ विद इन मॉलिक्यूल। फर्स्ट वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करा नेबर के साथ, भले मॉलिक्यूलर मास से। लेती हूँ 21। हाँ लेती हूँ, कुछ स्पेशल केस भी होते हैं बेटा, ले लेती हूँ। क्या आंसर क्या दिया हुआ इसका? बी ऑप्शन है ना, फोर्थ लिस्ट दिया हुआ। Molecular mass and then hydrogen bonding they have considered. मॉलिक्यूलर मास दोनों, पहले मॉलिक्यूलर मास फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत सी चीजें देखने की होती है। फोर्थ मॉलिक्यूलर मास पे चले जाओ तो वो है, बाकी तीनों आइसोमर्स में O लीस्ट होगा और P मैक्सिमम होगा। तो जहां पर आप वो देख लीजिए कहां पर आपका OMP का सही ऑर्डर जा रहा है। जी थर्ड वाला है वो मैक्सिमम 1,4, वो डी में ही जा रहा, तो दैट मोस्ट करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस। तो बता देती हूँ, ये रहा आपका क्वेश्चन 21 ना। आप इसमें जो है पहले आपका डिसीजन मेकिंग यहाँ से जो है, इफ यू जस्ट गो आपका हाइड्रोक्सी बेंज, पहला जो है आपका दैट इज फर्स्ट कंपाउंड इज व्हाट 1,2 डाइहाइड्रोक्सी। तो ये क्या करेगा, विद इन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग है। ओके बाकी दूसरा जो है आपका 1,3 डाइहाइड्रोक्सी, तो इसमें इंटरमोलिक्यूलर होगा, इंट्रामोलिक्यूलर ये बेंड नहीं हो सकते। इसमें 1,4 है, तो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल और मैक्सिमम है वो इसमें होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इन दोनों में। अब उसके बाद आपका हाइड्रोक्सी बेंजीन दैट इज व्हाट फिनॉल, तो ये आपका स्ट्रक्चर 1, 2, 3 और 4, तो फोर्थ का लीस्ट मॉलिक्यूलर मास है तो पहले फोर्थ आ जाएगा। बाकी इन तीनों में देखोगे तो देन इट कम 1। उसके बाद जो है अगर आपको जाए तो मेटा और पैरा में, तो पैरा का स्ट्रक्चर सिमेट्री और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे इजीली फॉर्म होगी। सो दिस विल बी द ऑप्शंस, इट विल बी कम्स आउट इन दिस सेगमेंट। बट आई जस्ट क्रॉस चेक द डेटा, क्योंकि मैं थोड़ा सा नहीं, तो बाकी कोई फिट नहीं बैठ रहा है बेटा ऑप्शंस में से, ठीक है ना? क्लियर हो गया आपका? हिरवराज, सागरिक चालू करके सो जाते हैं। हो गया। हिरवराज कहाँ है कि नहीं है? What will be, ये भी आपका सिंपल NCERT है। Which concept applied here? आने कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर? ओके एंटी मार्कोनिकॉफ, तो आपका OH लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, तो यहाँ CH2OH आएगा। ऑप्शंस मिल गया। हो गया बच्चों आपका? नेक्स्ट है आपका ओके ऑक्सीडेशंस A
what you will get this case. Listen, इसमें इंफॉर्मेशन दे दो। 2 मिनट रुकना प्लीज। ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होगा बेटा CH3 का? What will be the oxidation product of methanol? It will be give you what? First methanol and further oxidation give you formic acid. ओके अब नेक्स्ट जो है आपका मिथेनॉल जो है बेटा अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करता है इट गिव यू यूरोट्रोपाइन। इट गिव यू यूरोट्रोपाइन CH2 6N4 प्लस आपका वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट होता है 6। हाँ या फिर आपका HCOH है तो सिंपल आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो यू हैव टू फाइंड 2 आंसर हो सकते हैं। अरे नाम का लॉजिक नहीं है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक में यूज होता है इसलिए नाम यूरोट्रोपाइन है। और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है N इस तरह से। ये स्ट्रक्चर है इस तरह से पहले। ओके अब यहाँ से एक CH2, दूसरा CH2, तीसरा CH2, चौथा CH2, पांचवा CH2 और पीछे छठा CH2। फास्फोरस जैसा टेट्राहेड्रल नाइट्रोजन बनाओ और फिर सीधी की बजाय टेढ़ी टेढ़ी। दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ यूरोट्रोपाइन यूज्ड इन जानकी। नेक्स्ट लेक्चर से विरल और हनी साथ में नहीं बैठेंगे। लड़के और एक लड़का और एक लड़की, 2 लड़कियां साथ में नहीं। लड़के साथ में बैठ सकते, लड़कियां अकेली बैठेंगी या फिर साथ में एक लड़का बैठेगा। मुंह बंद नहीं हो रहा है। हो गया बेटा? हाँ एक सेकंड। हाँ मैम हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, हम ISC स्कूल में सारे बच्चे बैठते थे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है बेटा, विच विल बी रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन। ओके ये क्वेश्चंस करिए, बता दूंगी जो वो थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो बियॉन्ड NCERT चला जाता है उसको रोक के रख रही, बाकी बता देती। Which one of the following not form when glycerol react with HI? ये मैंने कराया था कि नहीं कराया था? किसी एक बच्चों, आई थिंक एक स्टूडेंट पूछने आया था या मैंने पता नहीं किसी एक क्लास में कराया है। ऑन ट्रीटिंग विथ HI क्या होगा? हाँ मेरे को याद आ रहा है, मेमोरी में इसी साल कराया है। I2 बल्कि होती है।
ये क्वेश्चन आपका फाइनल प्रोडक्ट ये होगा, बल्कि नेचर ऑफ आयोडीन आपका I2 रिलीज हो जाएगी, फिर से ये 2 I2 रिलीज हो जाएगी, फाइनली यू विल गेट प्रोपीन। तो आपके सारे प्रोडक्ट बनते हैं ट्राई आयोडो, दिस इज एलाइल आयोडाइड, डाई आयोडो, देन इट इज प्रोपीन, और लास्ट प्रोडक्ट आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। So which product is not formed? लिख लीजिए। हो गया पेज 16 सबका, लिख लीजिए। नहीं, क्या खत्म खत्म, आंसर दिया करो, पूरे एक क्वेश्चन ढंग से नहीं हुए, आंसर दो तो जल्दी छोड़ दूंगी। तूने तो आके अभी रायता फैलाया है बातों का, और आके आके किया कुछ नहीं है। वो तो मैं बोलूंगी मम्मी को कि रिया ने उसने जल्दी कहा करना और क्या किया, फिर आके पूरी रिकॉर्डिंग भेजूंगी, ठीक है ना। यहाँ रिकॉर्डिंग बताऊंगी, पता है ना कैमरा वर्किंग है तो मैं उनको करवाऊं, नहीं नहीं बताऊंगी पूरे, तुम्हारी मम्मी आएगी तब मैं पीछे से रिवाइंड करके सारा जो कैमरा में हो रहा है क्या हो रहा था, ठीक है ना, सब आइडेंटिफाई हो जाएगी आवाज के साथ। ओके, विच विल yield आइसोप्रोपाइल ईथर विथ लिटिल और नो प्रोडक्ट। देखिए पहले वाले में क्या ये सेकेंडरी पे है, तो इसमें आपका क्या होगा, यू विल गेट थोड़ा सा ये फॉर्म होगा, साथ में आपका एलिमिनेशंस रिएक्शंस भी होगा, नहीं इसमें एलिमिनेशन नहीं होगा, ये यू विल गेट ओनली दिस इज अ प्रोडक्ट। ओके, क्योंकि ये आयोड ये वाला आपका लीस्ट हिंड्रेड है, NaI होगा। सेकेंड में ये आपका हिंड्रेंस है, सो हियर यू विल गेट, यहाँ पर आपको 2 प्रोडक्ट होंगे, एक ये होगा प्लस साथ में आपका CH2 डबल बॉन्ड C, ओके H नहीं रहेगा, देन इट विल बी फॉर्म CH3 एंड H विल बी रिमेन एंड NaI साथ में फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा। थर्ड वाली रिएक्शंस में मेनली वाटर डिहाइड्रेशन होगा क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल है। हाँ, एलिमिनेशन डोमिनेट करेगा क्योंकि स्टेरिक रिपल्शन है। तो पहले में खाली SN रिएक्शंस हो रही है, दूसरे में आपकी SN भी हो रही है और एलिमिनेशन भी हो रही है, और थर्ड में खाली एलिमिनेशन हो रही है। सो विच yield isopropyl methyl ether with little or no byproduct. नो बाई प्रोडक्ट, आइदर लिटल या बाई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। विथ लिटल वाला सोडियम आयोडाइड है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट, लैंग्वेज को थोड़ा इधर उधर मारा हुआ तो देखो तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो जा रहा है A आ रहा है। Which of the following reductions with lithium aluminum hydrides work up will yield 2 molecule of only single alcohols? तो इसमें A पे ध्यान दीजिए, आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3,
ओके प्रांजल क्या देगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका प्रोडक्ट बना ही है C6H5 C double bond O CH2 and C6H5 C6H5 C double bond O C6H5. तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्या करेगा, इट रिड्यूसेस दीज एस्टर्स, ये वाला पार्ट भी रिड्यूस हो जाएगा, ओ यहाँ पर ओ है बेटा, बताती हूँ कौन सा बॉन्ड टूटेगा, देखिए बताती हूँ, OCO बॉन्ड बेटा ये वाला टूटता है, यू विल फाइंड दिस विल बी फॉर्म ब्रेक डाउन, ठीक है ना। सो यू विल गेट इन बोथ केस, पहले वाले में कौन सा मिलेगा बोलिए, हिंट दे दिए बहुत कुछ, पहले में कौन से, दोनों सेम है डिफरेंट है मॉलिक्यूल, कस के मारू तो इस तरफ वाले में 3 कार्बन है और उस तरफ वाले में 2 कार्बन है, ठीक है ना, तो अल्कोहल 2 मिलेंगे, नेक्स्ट वाले में सेम आएगा, so this will be give you the same product, 2 moles of C6H5 CH2OH, लास्ट वाले में क्या मिलेगा, C6H5 CH2OH and C6H5OH, ठीक है ना, so which will be give the options, फिर सी तो लगाओ और बाजू वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच विल 2 मॉलिक्यूल ओनली अ सिंगल अल्कोहल, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव, एक ही तरह का अल्कोहल, एक तो बेटा चीज धीरे धीरे चढ़ती है और ऊपर से और कॉन्फिडेंस में बाजू वाले से माथापच्ची कर रहे हो, एक जगह कंसंट्रेट रहो तो अच्छी चढ़ेगी दिमाग में, है ना। ऑर्गेनिक बेवफा गर्लफ्रेंड है बेटा, ध्यान नहीं दिया तो बाजू वाले के पास चले जाएगी जो उस पर ध्यान दे रहा है, तुम गए उसको डेट पे और तुम्हारा ध्यान कहीं और है, वो दूसरे पे और ध्यान, जो उस पे ध्यान दे रहा है उसके साथ निकल जाएगी, ठीक है ना। ऑर्गेनिक लाइफ का सबसे अच्छा लेसन सिखाती है ना, याद रखना, अपनी शादी टिकाए रखने में काम आएगा, टाइम नहीं होगा, 10 मिनट आगे, एक क्वेश्चन लेने दो, चलो हो गया, फिर सवाल ही नहीं, एक तो काम करते नहीं है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक अच्छे से समझ लो, डेली लाइफ में बहुत काम आएगी, बड़े होने के बाद, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू मेंटेन योर, है ना, रिलेशनशिप वगैरह, हाउ टू मेंटेन, है ना, तुम्हारी मैरिज कैसे बनी रहे, है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, ये क्वेश्चन आंसर देने के बाद जा सकते हो, ठीक है, क्या मिलेगा, ठीक है, जाओ, आज के लेक्चर से यहीं तक, आज का क्लास यहीं तक करते हैं, आओ तो पढ़ने आओ, नहीं तो घर बैठो, तुम्हें मम्मी को पता चले कि बातें कर रहे हैं।
तो ये यहाँ से फूटेगा, ये वाला हिस्सा C6H5CH2 और OH देगा, ये एल्डिहाइड बनेगा, तो ये C6H5CH2 फर्दर रिड्यूस होगा, फिर उसका OH, ठीक है। ऑप्शन सी, ओके, इसीलिए दो और ये दो साथ में होगा। ऑप्शन सी क्या है? C6H, यहाँ से ब्रेक होगा H और H, तो एक बनेगा C6H5OH और ये आपका बनेगा C6H5C डबल बॉन्ड H और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा फर्दर H2OH, ठीक है। तो मैं यही कह रही हूँ, इसमें फिर ये दो और फिर ये दो कंबाइन हो जाएगी, इसमें दो नहीं होगी कंबाइन, दोनों अल्कोहल है, सेम मॉलिक्यूल है। तो फिर क्वेश्चन क्या था, इसीलिए कह रही हूँ बातों पे ध्यान मत दे। क्या था क्वेश्चन, कौन सा एस्टर और दोनों एक जैसे हो? दो डिफरेंट अल्कोहल, बाकी सब दो डिफरेंट करा है, खाली बी फॉर्मिंग द सेम अल्कोहल।